everybody, welcome back to my channel. My name is Rimchim. I just came back after giving my SNAP exam. This was my first attempt of SNAP and I chose only one attempt. I've given the SNAP test 2 and मेरा slot 1 आया था 2 to 3. Talking about how the paper went, it was fine. मतलब I think काफ़ी easy paper आया था. Preparation में मैंने mostly सारे PYQs किए थे, सारे मतलब I think कम से कम मैंने 20 पेपर सॉल्व किए थे. And talking about मेरे attempts, I attempted 52 questions with I think maybe 95-96% accuracy. If we talk about English में मेरे से 2 questions नहीं बने क्योंकि वो 2 like ऐसे words आए थे जो कि मुझे मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था. And Snap में you guys know कि अगर word का मतलब नहीं पता चला तो you cannot do anything. तो one of them was analogy based and actually one ही, दूसरा वाला I don't remember क्या था. एंड DILR मतलब जो क्रिटिकल रीजनिंग या जो भी वो वाला पार्ट होता है वट एवर सेकेंड सेक्शन, उसमें आई थिंक आई लेफ्ट अराउंड 3 क्वेश्चंस. शुरू में मैंने उसमें 4 क्वेश्चंस छोड़े थे, फिर मेरे पास लास्ट में थोड़ा टाइम बच गया था तो आई वाज सॉल्विंग 2. उनमें से एक हो गया मेरा, दूसरा भी हो गया बट मेरे सिस्टम का माउस ही काम करना बंद कर गया. लाइक लास्ट के 40 सेकेंड्स बचे थे एंड आई एम ट्राइंग टू मूव द माउस एंड द माउस इज़ नॉट फकिंग वर्किंग. उस क्वेश्चन का आंसर 75 था, मेरा आ गया था बट अब गया. एनीवेज क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 वीक है. जेनविनली लाइक प्रोबेबिलिटी इज़ वन सेक्शन वेयर आई सफर अ लॉट. तो उसके 2 क्वेश्चंस आए थे, दोनों नहीं हुए मुझसे, मैंने दिमाग भी नहीं लगाया. एंड देयर वर 2 मोर क्वेश्चंस. आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चंस थे बट भाई वो 2 क्वेश्चन छूटे मेरे. तो 4 इधर 3 इधर 7 2 9 या 8 क्वेश्चंस मेरे छूटे हैं. सो मेरा अटैम्प्ट वुड बी अराउंड 51 या 50. So let us see. I'm hoping for a score above 40 this time. I did apply for only SIBM Pune and SCHMRD but मैंने एग्ज़ाम देने के बाद आके सिम्बायसिस बैंगलोर के लिए भी अप्लाई कर दिया बिकॉज मेरे पापा ने भी बोला कि कर दो. So there is that. Overall the experience was I think very nice. This was fairly easy paper I think. किसी को मतलब इंग्लिश बहुत ईजी आई थी. दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक. अब सबका लेवल अलग होता है. फॉर मी जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच आए थे या जितने भी ग्रामर वाले क्वेश्चन आए थे, एवरीथिंग कुड बी डन वेरी इजली. देन क्वांट्स वाज आल्सो वेरी बेसिक, थोड़ा सा घुमाया हुआ था कुछ कुछ क्वेश्चंस में बट ओवरऑल वेरी इजी. एंड ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था. देयर वाज सम कुछ तो साइन क्यूब थीटा क्यूब करके था. तो उसमें मतलब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस नहीं आते, वो फॉर्मूलाज नहीं आते, तो आई जस्ट पुट थीटा के 2 वैल्यूज़ एंड मतलब पहले तो साइन 0 करके ऐसे कर दिया सॉल्व एंड उसके बाद जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई आई पुट अनदर वैल्यू ऑफ थीटा एंड आंसर वाज 0 ओनली. अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ इट वाज अ फेयरली इजी क्वेश्चन. कैलेंडर का एक क्वेश्चन था. क्लॉक का आई डोंट रिमेंबर कोई क्वेश्चन था कि नहीं. हाँ देयर वाज वन क्वेश्चन कि दिस क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स पर आवर, तो 24 आवर्स या 48 आवर्स बाद क्या टाइम होगा एंड ऑल ऑफ दैट. Fairly easy I would say, very much as the old pattern. One thing I noticed कि Krakow के mocks were more relevant in comparison to MBA करो के mocks. So if you are planning to give the third attempt, I would say focus on Krakow के mocks. That's all. Bye bye.